नमस्कार बच्चियों, जैसा कि हमारा महाकाव्य भूषण चल रहे थे, भूषण के बारे में हमने काफी पढ़ा है, समझा है। बार बार एक ही कहानी चलती है। भूषण रीति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। और रीति काल में, संपूर्ण रीति काल में केवल श्रृंगार रस में ही कविताएं लिखी गई। श्रृंगार परक काव्य लेखन किया गया। श्रृंगार रस में दोहे लिखे गए। नायक नायिका की प्रशंसा में काव्य रचा गया। लेकिन इन सबसे हट करके, इस श्रृंगार रस से हट करके कवि भूषण ने वीर रस में अपना काव्य लेखन किया। तो सबसे पहले तो एक बात में ये याद रखनी है कि मुख्य रूप से इनका रस है वीर रस, प्रधान रस। इनका प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। और वो भी कौन से जमाने में? रीति काल में। और रीति काल का प्रधान रस, अगर प्रश्न आए रीति काल का प्रधान रस, रीति काल का प्रधान रस कौन सा है, तो यहां लिखेंगे वीर, वो श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। लेकिन इकलौते कवि हुए कौन? भूषण। और भूषण का इकलौते, भूषण कवि का प्रधान रस रहा है वीर रस। तो संपूर्ण रीति काल में अगर श्रृंगार रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस, और केवल अकेले भूषण कवि के बारे में बातें की जाए तो कौन सा रस होगा? वीर रस। तो देखो, महाकवि भूषण ने मराठा राजा हैं, मराठा सरदार हैं, मराठा सरदार। और कौन है? एक तो है शिवाजी और दूसरे हैं छत्रसाल। इन दो राजाओं की वीरता का बखूबी वर्णन किया है। इनकी युद्ध वीरता, इनकी दान वीरता, इनकी शिल्पकारी, इनके द्वारा जीते गए युद्धों का बखूबी वर्णन किया है। और इन्हीं वर्णनों में यहाँ महाकवि भूषण ने स्फुट पद भी कुछ लिखे हैं। कुछ इधर उधर से कुछ छितराए हुए पद भी हमें मिलते हैं, जिनमें भूषण कवि ने शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा की है। तो देखो, ये हमारा शिवाजी की प्रशंसा सूचक ये पद है इनका, उन्हीं की प्रशंसा में लिखा गया, अतिशयोक्तिपूर्ण इनका ये पद है। तो देखो, तेरे ही भुजन पर भूतल को भार, कहीं बेकू शेष नाग दिग नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण वरन हार, कछु करतार कोना तामद अमल है, साइन में सरजा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो करवाल करे निरीक्षण को काल, बिन काज भूत काल बदनाम धरातल है। मराठा सरदार शिवाजी, और शिवाजी की वीरता में, शिवाजी की प्रशंसा में ये पद रचा गया है। तो देखो, किस प्रकार से उनकी प्रशंसा किया, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है, बढ़ा चढ़ा करके उनका वर्णन किया गया है। और उनको एक श्रेष्ठ वीर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, एक श्रेष्ठ जन के रूप में, यहाँ पर श्रेष्ठ राजा के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। तो देखो, तेरे ही भुजन पर भूतल को भार, तेरे ही माने तेरे ही, भुजन माने भुजाओं पर, भुजन माने होता है भुजाओं पर, भूतल माने पृथ्वी तल, भू माने पृथ्वी, तल माने तल, पृथ्वी लोक, भार माने वजन। भार माने क्या होता है? वजन। कहीं वेकु शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। कहीं वेकु माने कहने को तो, यानी लोग कहने को तो जाने क्या क्या कहते हैं, कहने को तो। शेषनाग
अर्थात यहाँ पर शेषनाग का मतलब होगा सर। दिग्नाग, दिग्नाग मान होता है दिशाओं रूपी हाथी। नाग मान होता है हाथी और नाग मान होता है सर। तो यहां पर है दिशाओं रूपी हाथी। और हिमाचल माने हिमालय, हिमालय पर्वत। दिग्नाग हिमाचल है। 13 अवतार जग पोषण भरनार। 13 माने 13 अवतार यानी शिवाजी का अवतार। यहाँ 13 मतलब शिवाजी, शिवाजी का जो अवतार है, शिवाजी ने जो धरती पर अवतार लिया है, यही जग माने संसार का पोषण भरनहार यानी कि पालन पोषण करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। यानी यही लोगों का पेट पालने वाला है। कछु करतार को न तामद अवल है। कछु माने कुछ, करतार, करतार माने करने वाला, और करने वाला श्रेष्ठ पुरुष उसे कहते हैं ईश्वर। को ना, ईश्वर को ना माने नहीं, तामद माने उसमें। अमल है, अमल माने अड़चन है या दखल है, अड़चन या दखल या रुकावट, कुछ भी लिख सकते हैं। साहिन में सर्जा समर्थ शिवराज कवि। साहिन में माने राजाओं में, किसमें? राजाओं में। सर्जा, सर्जा इनकी उपाधि थी शिवाजी की, शिवराज। समर्थ माने समर्थ। कवि भूषण कहते हैं, कहत जीवो तेरो ही सफल है। कहत माने कहते हैं जीवो माने जीना, तेरो ही माने तेरा, सफल माने सफल है, अच्छा है। तेरो कलवाल करे मिलेक्षण को काल। तेरे करवाल माने तलवार, करवाल माने तलवार, करे माने करती है, मिलेक्ष, मिलेक्ष माने मुस्लिम, मुगल। काल माने काल। बिन काज काल, बिन काज होत काल बदनाम है, बदनाम धरातल है। काल माने काल यानी यमराज, धरातल माने धरती पर। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। कवि भूषण की प्रशंसा में पद है और कवि भूषण की प्रशंसा में यह पद रचा गया है। तो देखो कवि भूषण ने इस प्रकार से प्रशंसा की है, शिवाजी की इस प्रकार से प्रशंसा की है कि संपूर्ण धरती का उसे स्वामी घोषित कर दिया है। संपूर्ण धरती का पृथ्वी लोका से राजा स्वीकार किया है, संपूर्ण पृथ्वी लोका से ईश्वर बनाया है, ईश्वर के रूप में उसकी कल्पना कर ली गई है। देखो देखो शिवाजी की प्रशंसा में कितना बढ़िया लिखा है। तेरे ही भुजन पर भूतल को भार। तेरे ही माने तेरे ही, देखो शिवाजी के लिए क्या है, तेरे ही माने शिवाजी, किसकी प्रशंसा में? शिवाजी की। तेरे ही भुजन माने भुजाओं पर भूतल को भार, भूतल माने पृथ्वी तल का, भार माने वजन। यानी ये शिवाजी तेने ही इस पृथ्वी तल का, इस पृथ्वी का भार अपनी भुजाओं पर वहन कर रखा है, भुजाओं पर धारण कर रखा है, भुजाओं पर झेल रखा है। कैसे? कहने को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है।
कहने को माने कहने के लिए तो लोग क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस धरती के भार को वजन को किसने वहन किया है, शेषनाग माने सांप ने। यानी बताते हैं कि यह धरती के नीचे शेषनाग हैं और शेषनाग अपने फनों पर इस धरती को टिकाए हुए हैं और ये पृथ्वी का पूरा भार किस पर है, इस शेषनाग यानी सर्प के किस पर है, फन पर टिकी हुई है। ये धरती किस पर टिकी हुई है, सर्प के फन पर। यानी जो सांप के जो फन है उन फनों पर धरती टिकी हुई है। लोग कहने को तो ऐसे कहते हैं। और दूसरे क्या कहते हैं, देखना दिशाओं रूपी हाथी, और कोई कहता है चारों दिशाओं में क्या लगे हुए हैं, हाथी, और हाथियों ने ऐसे सूंड करके इस धरती को अपनी सूंड पर यह धारण कर रखा है। चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, इस पृथ्वी के हाथी लगे हुए हैं। ये भी कहने को सुनाई पड़ता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दिशाओं रूपी हाथी ने धारण कर रखा है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत है, इस धरती के नीचे क्या है, हिमालय यानी पर्वत है बड़ा, और वो बड़ा पर्वत ऐसे धारण किया यानी उसको पृथ्वी का वजन उस पर टिका हुआ है और धरती उसी पर डोल रही है, ऊपर लहर रही है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि शेषनाग ने धारण कर रखी है धरती को, कुछ लोग कहते हैं दिशाओं रूपी हाथी ने धारण कर रखी है, और कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय पर्वत ने धारण कर रखी है। लेकिन भूषण कवि कहते हैं कि ये तेरी भुजाओं पर है। कहने को तो लोग कुछ भी कह लेते हैं, सांपों ने धारण कर रखी है, हाथियों ने धारण कर रखी है, हिमालय पर्वत पर टिकी हुई है, लेकिन सब गलत। भूषण कवि कहते हैं सब गलत है, सब बेकार है। ये किसी ने ना तो हाथी ने धारण कर रखी है, ना सांप ने धारण कर रखी है, ना हिमालय पर्वत ने धारण कर रखी है, बल्कि ये तो शिवाजी ने अपनी भुजाओं पर धारण कर रखी है। 2 लाइन काट दे। 13 अवतार जग पोषण वरनहार, और ये शिवाजी जो तूने इस धरती पर अवतार लिया है, इस धरती पर जो जन्म लिया है, ये जग माने संसार का पालन पोषण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है। लोग क्या कहते हैं फिर, कछु करतार को न तामदे अमल है, कछु माने कुछ भी, करतार माने ईश्वर का, ना माने नहीं है, तामदी अमल, तामदी माने उसमें, अमल माने अड़चन है, दखल है। कहने को तो लोग कहते हैं इस धरती का जो भार है, जो जग का जो पोषण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, लोगों का पेट पालने वाला, वो कौन है, करतार माने ईश्वर है। किसे मानते हैं, करतार माने ईश्वर को। इस संसारिक प्राणियों का भरण पोषण पालन पोषण कौन करता है, ईश्वर करता है। लेकिन नहीं, भूषण कभी कह देता है नहीं, कौन करता है, 13 अवतार जग पोषण वरनहार, यानी हे शिवाजी 13 ही अवतार है, वो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला है। इसमें ईश्वर का कोई दखलंदाजी नहीं है, ईश्वर का कोई कार्य नहीं है, ईश्वर के कोई कारनामे नहीं है, ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है भाई। इसमें काम कौन कर रहा है, पूरा शिवाजी कर रहा है, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। साइन में सर्जा समर्थ शिवराज कवि भूषण के जीवन 13 ही सफल है। ये 2 लाइन देखो फिर से, साइन में सर्जा समर्थ शिवराज, राजाओं में, साइन में माने राजाओं में, साहबों में, श्रेष्ठ लोगों में सर्जा शिवाजी, यानी इनकी उपाधि है सर्जा, और समर्थ माने समर्थ हैं। सभी राजाओं में शिवाजी सबसे समर्थ हैं, श्रेष्ठ हैं। यानी सभी राजाओं में जो शिवाजी हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। साइन में सर्जा, राजाओं में सर्जा शिवाजी, समर्थ माने समर्थ हैं। कौन कहता है इस बात को, कवि भूषण कहते जीवो 13 ही सफल है। कवि भूषण जी कह रहे हैं कि ये शिवाजी जीवो तो 13 ही सफल है, और जीना तो 13 ही अच्छा है। लोग कहते हैं ना, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जैसा जन्म लिया वैसा ही मर गया, कोई काम नहीं किया संसार में आकर के। तो भाई शिवाजी हकीकत में जन्म तो तूने लिया है धरती पर, 13 ही जीना सफल हुआ है। और तो सब लोग यूं ही पशु पक्षियों की तरह अपना भरण पोषण करते हैं, अपना पेट पालते हैं, वो भी अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते हैं। जीना तो 13 ही सफल है, यानी जन्म लेना तो 13 ही अच्छा है, जिसमें तो सभी राजा में श्रेष्ठ राजा है, सभी लोगों का भरण पोषण करने वाला है, और इस संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण पृथ्वी तल का तो बाहर को गहन करने वाला है, अर्थात संपूर्ण संसार को तो चलाने वाला है। और प्रशंसा क्या पंक्तियां देखो, 2 लाइन और है।
तेरो करवाल करे मिलेक्षण को काल। तेरो माने जो तेरी, करवाल माने जो तलवार है, करे माने करती है, मिलेक्षण को काल, अरे मिलेक्षण का तो ये काल है। अरे मुस्लिमों की, मुगलों का तो तेरी तलवार क्या है, काल बन करके टूट पड़ती है उन पर, उन्हें मार देती है। तेरी करवाल करे मिलेक्षण को काल, यानी तेरी जो करवाल है, तेरी तलवार मिलेक्षों के लिए, मुस्लिमों के लिए, मुगलों के लिए तो काल है। बिन काज होत काल बदनाम धना करे, और बिन काज, बिन माने बिना, काज माने कार्य, होत माने होती है या होता है, काल माने काल, बदनाम धरातल। अरे लोग बिना मतलब के ही, बिना कार्य के ही किसको बदनाम करते हैं, काल माने यमराज को। अरे लोग कहते हैं कि यमराज ने इसे मार लिया है, यमराज उसे धरती से उठा करके ले गया, काल ले गया भाई, काल आ गया उसका, कहते हैं ना लोग, काल आ गया भाई, मर गया है, क्या गया, काल आ गया इसलिए मर गया भाई। अरे कोई काल नहीं आया भाई, क्यों, मुस्लिमों का काल तो कौन है, कौन है यहाँ पर, शिवाजी का। तेरी करवाल करे मिलेक्षण को काल, अरे तेरी तो तलवार है वो मुगलों का काल है। लोग बिना काम के ही, बिना मतलब के ही किसे बदनाम करते हैं, यमराज को बदनाम करते हैं, काल को बदनाम करते हैं, बल्कि मिलेक्षों का काल तो कौन है, शिवाजी है, तेरी शिवाजी की तलवार है। इसीलिए लोग अनावश्यक रूप से ही, बेकार में ही किसे बदनाम करते रहते हैं, काल को बदनाम करते रहते हैं। इस प्रकार से कवि भूषण ने ये शिवाजी की प्रशंसा बड़ा ही सुंदर पर लिखा है। धन्यवाद बच्चों।